अपना अनुच्छेद है नेक्स्ट, विज्ञान वरदान या अभिशाप। जो विज्ञान है, साइंस है, वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। इसकी रूपरेखा देखें तो विज्ञान का अर्थ देख लेंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या है, वरदान के रूप में कैसे है विज्ञान, और विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे है, और वैज्ञानिक शक्ति तथा मानव का विवेक देख लेते हैं। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। पहले अर्थ। विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी भी विषय में विशेष ज्ञान। विषय की विशेष जानकारी मानव को ज्ञान का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। अगर हमें उस सब्जेक्ट की प्रॉपर जानकारी है अच्छे से, तो हमें उस ज्ञान का लाभ होने में फ़ायदा होगा, सक्षम बनाती है। इसी के आधार पर व्यक्ति चमत्कार कर दिखाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने संपूर्ण विश्व को चमत्कृत कर दिया है। चमत्कृत मतलब आविष्कार से ही तो हम सारी, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जली हुई है, ऑन है, तो हम लाइट में बैठे हैं, फ़ैन ऑन है, आराम से हवा में बैठे हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जो कि हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक है। विज्ञान ने मानव के जीवन को पूर्णतः क्या कर दिया है, बदल दिया है, चेंज कर दिया है। विज्ञान के कारण हमारी कल्पना यथार्थ रूप धारण कर रही है, यानी हम जो सोचते हैं वैसा हम कर पा रहे हैं। किसके कारण? विज्ञान के कारण। रेडियो हो गया, टेलीविज़न यानी टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के आविष्कार अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है। ये सब चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ है, ये कोई जादू से कम नहीं। पहले जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल होता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है। मतलब वीडियो कॉल, इतना दूर कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दूसरे कंट्री में बैठा है, इवन उसको अपन आराम से आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। विज्ञान के कारण ही तो है ना। ठीक है। आज कहाँ गया, विज्ञान ने दूरियों को ख़त्म कर दिया है, जैसा अभी मैंने वीडियो कॉल का एग्जांपल दिया। आधुनिक युग में यातायात के दूरगामी वाहन विज्ञान की ही देन है, यानी एरोप्लेन के थ्रू इधर उधर जाना, ट्रेन के थ्रू, ये विज्ञान के थ्रू ही तो सारी इन्वेंशन हुई है ना। आज का युग जेट युग है। संचार माध्यमों ने भी क्रांति ला दी है। संचार माध्यम मतलब कि कम्युनिकेशन के जो भी माध्यम है, लाइक हम यूट्यूब देखते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, हम बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा विज्ञान के थ्रू ही हुआ ना। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। मतलब जो क्लिनिकल चीज़ें हैं, ऑपरेशन होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के ऑपरेशन हो जाते हैं। कोरोना टाइम में ऑक्सीजन, आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दी जा सकती है। ऐसे तो प्लांट से मिलती है, पर ऑक्सीजन आर्टिफिशियली भी तो दी जाती है ना, ऑक्सीजन मास्क से। तो ये सारा विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, डॉक्टर इस क्षेत्र में भी क्या किया है, बहुत अपूर्ण योगदान दिया है। अब तक जो रोग असाध्य कहे जाते थे, उन पर काबू पाया जा रहा है। असाध्य मतलब जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, कैंसर हो गया और इस तरीके की बड़ी बड़ी डिजीज़ का भी। अंग प्रत्यारोपण जैसी तकनीकों ने तो शल्य चिकित्सा में क्रांति ला दी है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वाली में। अंग प्रत्यारोपण मतलब बॉडी पार्ट का ट्रांसफ़र होता है ना, हार्ट ट्रांसफ़र होता है। हार्ट का भी ट्रांसफ़र होता है? हार्ट का तो होता है, उसमें ग्रीन कॉरिडोर बना के किया जाता है। हार्ट का अगर किसी को एक जना दूसरा अपना को हार्ट ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो उसकी हार्ट बीट बंद होने से पहले उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इसका बहुत डिटेल में स्टडी करना होगा, कभी बताऊँगी तुम्हें। ठीक है। जहाँ विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाएं दी है, वहीं उसने हमें विनाश के कगार पर भी खड़ा कर दिया है। विज्ञान से हमें बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, तो कई चीज़ें विनाशकारी भी है। एटम बम तथा परमाणु बम के संहारक शक्ति कौन नहीं जानता। अगर कहीं पर बम ब्लास्ट होता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। विज्ञान ने पर्यावरण को प्रदूषित भी किया है। विज्ञान की वजह से जैसे अभी ये बहुत सारे पोल्यूशंस भी तो होते हैं ना, जैसे गाड़ियाँ चलती है तो उससे धुआं निकलता है, तो एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और बाकी अभी ये ऐसे ही चलते हैं तो इससे भी तो एनवायरनमेंट गर्म होता है ना। तो बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, पोल्यूशंस होते हैं। मशीनी युग के कारण हस्तकलाओं तथा कुटीर उद्योगों का हास्य हो रहा है। मशीनी यानी बहुत सारी मशीन्स बन जाती है ना आज के टाइम में। अपन देखें, कपड़ा बनाने की मशीन है, हर चीज़ की मशीन है। तो जो
इंसान हाथ से जो काम करता है उसके लिए उसकी जॉब के अवसर छिन गए ना, छोटे छोटे उद्योग नहीं चल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसका दुरुपयोग मानव के विवेक पर निर्भर करता है कि उसका कैसे अच्छा उपयोग किया जा सके, कैसे उसका बुरा उपयोग को रोका जा सके। वो किस पर डिपेंड करता है? मानव पर, यानी हम लोगों पर। मानव का ये एक कर्तव्य है कि वह विज्ञान का प्रयोग मानव जाति के कल्याण हेतु करे, ना कि विनाश के लिए करे। जो मानव है, हम लोग हैं, विज्ञान को कल्याण के लिए। 52 डिग्री सेल्सियस पता है? हाँ, तभी तो वो हीट इसी वजह से तो है ना, पॉल्यूशंस बहुत सारे तरीके के अवेलेबल है ना। ये वाला हो गया अपना अनुच्छेद। अब तुम प्रदूषण की बात आई है तो प्रदूषण वाला भी एक अपन कर लेते हैं अनुच्छेद। तो नेक्स्ट कैसे होता है 52 डिग्री सेल्सियस? बहुत ज़्यादा होता है अपने सिलीगुड़ी में, तो फिर भी मैक्सिमम 38 39 इससे ऊपर नहीं जाता ज़्यादातर, है ना। चलो तो 60 क्रॉस कर लेंगे। हाँ, चलो नेक्स्ट कर ले प्रदूषण वाला अनुच्छेद। प्रदूषण में अपन देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद है अपनी पैराग्राफ राइटिंग है प्रदूषण के ऊपर। तो इसमें अपन देखेंगे रूपरेखा में प्रदूषण विकराल समस्या है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के रूप यानी प्रकार, और प्रदूषण से बचने के उपाय देख लेते हैं। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो? प्रदूषण की समस्या आज संपूर्ण विश्व के विकराल रूप धारण करती जा रही। संपूर्ण विश्व में विकराल रूप यानी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, बड़ी समस्या है, जिससे पूरी मानव जाति त्रस्त है, परेशान है। त्रस्त मतलब परेशान है। प्रदूषण की समस्या ने विश्व के समस्त प्रणालियों के प्रदूषण की समस्या ने विश्व के सभी प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है ना। प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, बहुत ज़्यादा वन को काटा जा रहा है, उद्योग धंधों की स्थापना, वाहनों तथा कल कारखानों का शोर। कल कारखानों मतलब कि फैक्ट्रीज़ का शोर हो गया, जो वाहन व्हीकल्स चलते हैं उनकी आवाज़ें, धुआं हो गया, कृत्रिम जीवन तथा प्रकृति में विमुखता आदि, इनकी वजह से क्या होता है? प्रदूषण होता है। प्रदूषण के मुख्य 5 रूप कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी रेडिएशन के थ्रू जो प्रदूषण होता है ना वो। कल कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं जहां वायु को निरंतर प्रदूषित कर रहा है, यानी फैक्ट्रीज या चिमनी से जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को क्या कर रहा है? कंटिन्यू पॉल्यूट कर रहा है। वहाँ इन कारखानों तथा वाहनों से उठता शोर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ठीक है। कारखानों का प्रदूषित जल तथा रसायन, शवों का विसर्जन, कपड़े धोना तथा लोगों का नदियों में नहाना ऐसे कारण है जिससे कि जल प्रदूषित हो रहा है। क्या क्या जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है? हमारा कारखानों का प्रदूषित जल, और उसमें रसायन भी आते हैं यानी केमिकल्स भी होते हैं। शवों का विसर्जन किया जाता है नदियों में, इनमें कपड़ा धोया जाता है नदियों के वहाँ पर, तो इनकी वजह से क्या होता है? जल का क्या होता है? प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। नेक्स्ट हमें जगह जगह गंदगी डालना तथा रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से भूमि का क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। यह है मानव की जीन मतलब अपने जीन्स पढ़ते हैं ना अपन साइंस में, जीन संरचना में परिवर्तन कर आगामी पीढ़ियों तक खराब कर डालता है। ये रसायन केमिकल हमारी जीन्स में परिवर्तन करके जो आने वाली जनरेशन है उनको भी क्या करता है? खराब कर देता है। प्रदूषण से बचने के लिए ये परमावश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि रोकी जाए, परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको कम किया जाए। परमाणु परीक्षणों पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए तथा पेड़ लगाए जाए। सबसे अच्छी चीज़ तो पेड़ लगाया जाए। साथ ही रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम किया जाए और बनावटी जीवन को छोड़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये अपना प्रदूषण हो गया। समय का सदुपयोग और ये बाकी के हैं, ये एक बार तुम रीड करना अभी, ठीक है। चलो।